दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए मार्केट ओपन होने वाला है। अब अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आज मैं आपके साथ एक इतना इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करने वाला हूं ना, जिसके बाद आप अपने ओपिनियन को हो सकता है चेंज कर दें या फिर आप कोई बेटर स्ट्रेटजी बना पाएं। डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन शुरुआत में समझ लेते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम क्या रखा गया है और आखिर ये मुहूर्त ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखिए, वैसे तो कुछ जगह पे 20 तारीख को दिवाली मनाई जा रही है और कुछ जगह पे 21 तारीख को दिवाली मनाई जा रही है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग का जो सेशन है वो 21 अक्टूबर के दिन रखा गया है, जहां पर जो प्री ओपनिंग सेशन होगा वो होगा 1:30 बजे से 1:45 के बीच में, मतलब वही 15 मिनट का। उसके बाद 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन रहेगा 1:45 से 2:45 के बीच में, और फिर जो क्लोजिंग सेशन होगा वो होगा 2:55 से 3:05 के बीच में। यानी आपके पास जो टाइम होगा वो 1:45 से 2:45 के बीच का होगा, जिस टाइम पर आप मार्केट शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब डेटा समझने से पहले जिन लोगों को पता नहीं कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उनके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो मुहूर्त ट्रेडिंग का मतलब तो आपको पता ही है कि शुभ मुहूर्त में शेयर्स को बाय एंड सेल करने को मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं, और उसके लिए स्पेशली दिवाली के दिन 1 घंटे के लिए मार्केट खोला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत कोई ऐसा नहीं है कि 2, 4, 10 साल पहले शुरू हुई है। ये 1957 से ही चला आ रहा है, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, और जब उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना तो वहां पर भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाने लगा। अब इसको स्टार्ट करने के पीछे मेन रीजन ये था कि जो मारवाड़ी लोग हैं वो मानते हैं कि दिवाली के दिन घर में पैसा आना चाहिए, तो इसके लिए उस दिन वो शेयर्स बेचना चाहते थे। जबकि जो गुजराती लोग हैं वो मानते हैं कि अगर इस दिन कोई इन्वेस्टमेंट कर दी जाए तो इससे अपनी जो धन धान्य है, प्रॉपर्टी है, उसमें वृद्धि होती है, तो वो उस दिन शेयर्स बाय करना चाहते थे। इसके अलावा ट्रेडिशनली जो स्टॉक ट्रेडर थे वो अपने नए साल की शुरुआत दिवाली के दिन से करते थे, और इस दिन अकाउंट्स की पूजा भी की जाती थी, जिसको चोपड़ा पूजन कहा जाता है। तो इसलिए वो मानते थे कि अगर शेयर खरीदकर अपने साल की शुरुआत करेंगे तो पूरा साल उनका अच्छा बीतेगा, और इस तरीके से मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी, जो कि आज तक चला आ रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचकर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं कि भाई दिवाली में ना पेंट बहुत बिकता है तो पेंट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, या फिर इस टाइम पर लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकते हैं, तो इनमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, तो ये आपका सोचना बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि ये चीजें सभी को पता है। इसलिए उन स्टॉक्स की प्राइस में ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड रहता है, यानी इधर उधर के टिप्स सुन के तो इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है। तो अब चलिए सीधा मैं आपको वो डेटा दिखाता हूं, जिसके बाद आप सोचना कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी है या फिर नहीं। तो मैं अपने डेटा की शुरुआत करता हूं 2020 से। देखिए, 14 नवंबर 2020 के दिन शनिवार का दिन था, और उस दिन भी मुहूर्त ट्रेडिंग रखी गई थी। तो वहां पर सबसे पहले तो गैप अप ओपनिंग हुई। आप देखिए, ये वाली जो रेड कलर की कैंडल है ये 14 नवंबर की कैंडल है, मतलब जब मार्केट ओपन हुआ तब गैप अप ओपनिंग हुई, बट उसके बाद से मार्केट गिरने लगा और बाद में हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली। तो अगर आप जब मार्केट ओपन हो जाता है उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते तो फिर उसी दिन प्राइस अच्छी खासी गिर जाती, और हो सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग में बाइंग की होती तो लॉस हो जाता। अब इसके बाद अगले साल में चलते हैं, तो 4 नवंबर 2021 के दिन भी मुहूर्त ट्रेडिंग थी। उससे पहले दिन देखिए मार्केट यहां पर क्लोज हुआ था, अगले दिन मार्केट की शुरुआत यहां पे हुई, यानी इस दिन भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन अगर ओवरऑल आप कैंडल देखोगे तो रेड कलर की कैंडल है, यानी मार्केट ओपन होने के बाद गिर गया। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं, तो 24 अक्टूबर 2022 के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग थी। उससे पहले दिन देखिए मार्केट रेड में क्लोज हुआ था और यहां पे जाके क्लोज हुआ था। उस दिन अच्छी खासी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भी जब गैप अप ओपनिंग हो जाती है मार्केट थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, और बनी क्या, रेड कैंडल। यानी सेम डे अगर मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते तो क्या होता, नुकसान होता। फिर देखिए 12 नवंबर 2023 में भी पहले मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन जब मार्केट ओपन हो जाता है उसके बाद मार्केट सीधा नीचे जाकर ही क्लोज हुआ, मतलब एक रेड कलर की कैंडल उस दिन भी हमें देखने को मिली। इसके बाद अगर 2024 की बात करें तो 1 नवंबर 2024 के दिन थी मुहूर्त ट्रेडिंग। यहां पर भी पहले गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद मार्केट वहीं का वहीं रिवॉल्व करता है, और 1-2 पॉइंट ही ऊपर जाकर क्लोज हुआ था, और हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिली थी। अब ये तो मैंने पिछले 5 साल का डेटा दिखाया, अब मैं आपको पिछले 15-20 साल का डेटा दिखाता हूं। तो 2008 से लेकर 2021 तक अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 ऐसे साल हैं जब गैप अप की जगह गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, बाकी सारे सालों में सिर्फ गैप अप ओपनिंग हुई है। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो सभी सालों में आप देखोगे तो रेड कैंडल बनी है। यानी अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग से एक दिन पहले बाय करते हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग की वजह से आपको फायदा हो जाए, लेकिन अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ही बाय करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको सेम डे में नुकसान हो सकता है। ऑल्दो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो फिर आपके लिए टाइम या डेट मैटर नहीं करता है। जब आपको दिखाई देता है कि मार्केट अच्छा खासा गिर रखा है
तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ओवरऑल तो यहां पर ज्यादातर केस में आपको मार्केट बढ़ा हुआ ही दिखाई देता है, लेकिन जब सेम डे बाय करते हो तब प्राइस गिरती है। ये मैं आपको केवल बताने जा रहा हूं, और वो भी हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे बता रहा हूं। जो पास्ट में हुआ जरूरी नहीं कि आगे होगा, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ही हम जज कर सकते हैं। तो जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया है। अब फाइनली अगर इस साल की बात करें तो देखिए अभी बहुत सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप ईटीएफ्स को कंसीडर कर सकते हैं। ईटीएफ बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, यानी स्टॉक्स की तरह ही एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं। आप आराम से बाय एंड सेल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई स्टॉक नहीं होते बल्कि बास्केट ऑफ स्टॉक होते हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ईटीएफ को कंसीडर कर सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए आप पूरे निफ्टी 50 में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके भी ईटीएफ बने हुए हैं, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी रही बात मेरी, तो मैं दिवाली के दिन कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूं। मैं आराम से एंजॉय करूंगा, पटाखे वगैरह फोड़ूंगा। आप लोगों का क्या प्लान है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा ना एक कंफ्यूजन चल रहा है, कई जगह पे 20 तारीख को दिवाली मनाई जा रही है, कई जगह पे 21 तारीख को दिवाली मनाई जा रही है। आप कब दिवाली मनाने वाले हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी कोर्सेज के ऊपर 50 to 55% का डिस्काउंट चल रहा है, जिनको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से नीरज जोशी ऐप को डाउनलोड करके बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सारे ही इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हैं। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।